हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन सौदानों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इनके चारों ओर प्रास्तर खड़े किए गए हैं। तो देखो जो मलारी गांव चमोली से महापाषाणकालीन सौदान यहाँ से प्राप्त हुए थे, तो इनके चारों ओर यहाँ पे प्रास्तर खड़े किए गए थे, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो यहाँ से कब्रें मिले थे, यहाँ पे अश्व और मेढों आदि के कंकाल भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी, यानी सभी कथन यहाँ पे सही हैं। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है। तो इसका जो सही आंसर है, यह है ऑप्शन बी अल्मोड़ा। घटवाल घोड़ा शैलचित्र किस जनपद से प्राप्त हुआ था, ये हुआ था आपके अल्मोड़ा जनपद से। और यहाँ से सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी यहाँ से प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हुआ था घटवाल घोड़ा शैलचित्र से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस इतिहासविद ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है। तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन बी बीबी लाल। बीबी लाल ने चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है यशवंत सिंह कठोज, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल। तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपरोक्त सभी। तो इन सभी को उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक ये माना जाता है सर हेनवुड को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रागैतिहासिक स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो किन प्रागैतिहासिक स्थलों से ताम्र उपकरण, यहाँ पे ताम्र उपकरण की बात हो रही है कि किन प्रागैतिहासिक स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो ताम्र उपकरण जो प्राप्त हुए थे, ये हुए थे आपके नैनी पाताल से, और आपके बनकोट से भी हुए थे, और आपके बहादराबाद। तो 1 2 4 स्थान से प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर जाएगा 1 2 4। तो ऑप्शन ए के साथ इसका सही आंसर जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन सी हेनवुड। सर हेनवुड के द्वारा 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज करी गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है, यह ऑप्शन ए यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हरिद्वार के बहादराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। तो एक तरफ यहाँ पे पुरा स्थल है और दूसरी तरफ है विशेषता, कहाँ से किस प्रकार के ऐसे शैलचित्र मिले। तो हुडली आपके कहाँ है, उत्तरकाशी में, और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए थे, इसका तो यहाँ पे पहला यहाँ पे हो जाएगा। मलारी, तो मलारी चमोली, यहाँ से सोने का मुखौटा, हाँ तो यहाँ से 5.2 किलो क्या का एक सोने का मुखौटा मिला था, तो इसके यहाँ पे दूसरा ही हो जाएगा।
और फल सीमा, तो फल सीमा आपके अल्मोड़ा में है और यहाँ से योग मुद्रा में मानव के शहर से तिरा से प्राप्त हुई थी, इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। और बनकोट आपके पिथौरागढ़ में है, यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी, इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 किस ऑप्शन में है? 1 2 4 3, ये है ऑप्शन ए में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने करी थी? तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी यशोधर मठपाल ने, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नैनीताल। नैनीताल जनपद से है मंगोली शैल चित्र का संबंध, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, 1999 ईस्वी को नैनी पाताल पिथौरागढ़ में कितनी मानव आकृतियाँ मिली? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी 5। पिथौरागढ़ के नैनी पाताल से 5 यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? 1999 में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति का नगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हरिद्वार। हरिद्वार को गेरुए रंग की संस्कृति का नगर कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कसार देवी शैलाश्रय में कितने नर्तकों का चित्रण मिलता है? तो कसार देवी से जो शैलाश्रय से प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे 14 नर्तकों का चित्रण यहाँ से मिलता है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक जो लौह फलक प्राप्त हुए हैं ये हुए आपके मलारी के सावधान से, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ मिली है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रेश्वर। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ मिली हैं, और कितने मिले हैं? तो यहाँ से 200 यहाँ से मिले हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1877 ईस्वी में महासम संस्कृति आकृतियों की खोज किसने की थी? तो 1877 ईस्वी में महासम संस्कृति आकृतियों की जो खोज करी थी ये करी थी रिबेट कार्नक के द्वारा, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से कितने कप मार्क्स मिले? तो मैंने अभी आपको बताया कि द्वाराहाट के कप जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहाँ से 200 कप मार्क्स यहाँ से मिले थे, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे हमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पश्चिमी नयार घाटी के ग्वाड़ आदि में कप मार्क्स की खोज किसने की थी? तो पश्चिमी नयार घाटी के ग्वाड़ आदि में कप मार्क्स की जो खोज करी थी ये करी थी यहाँ पे डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नौलाग्राम रामगंगा घाटी में मठपाल ने कितने कप मार्क्स खोजे? तो नौलाग्राम रामगंगा घाटी में मठपाल ने कितने कप मार्क्स खोजे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 73। तो 73 कप मार्क्स की खोज करी थी नौलाग्राम से यशोधर मठपाल ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार का सर्वेक्षण कब किया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 1862 से 65। तो 1862 से 65 में यहाँ पे खोज करी थी यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम ने, यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक स्थल है और एक तरफ यहाँ पे जनपद हैं। तो मेहरू उडियार, ग्वारखिया उडियार, नैनी पाताल और खुटानी। तो देखो मेहरू उडियार कहाँ है? तो ये आपके है अल्मोड़ा जनपद में, इसके यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ग्वारखिया उडियार आपके चमोली में है, तो इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। नैनी पाताल आपके पिथौरागढ़ में, इसका पे दूसरा हो जाएगा। और खुटानी नाला आपके नैनीताल में, इसके यहाँ पे पहला हो जाएगा। तो 4 3 2 1।
तो 4 3 2 1 यहाँ पे सीक्वेंस बन रहा है 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 आपके बी में है, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सनड़ा व बसेड़ी गांव के सावधान कहाँ पाए गए। देखो यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि सनड़ा व बसेड़ी गांव के सावधान कहाँ से पाए गए। तो ये पाए गए थे आपके अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हत्थे युक्त कुतुब पर मोनाल चित्र कहाँ मिला। तो हत्थे युक्त कुतुब पर जो मोनाल चित्र प्राप्त हुआ था ये हुआ था आपका मलारी गांव चमोली से। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाखों गुफा। तो लाखों गुफा आपके सुयाल नदी के तट पर है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर। ग्वारखा आपके अलकनंदा नदी के तट पर चमोली में है। किमनी आपके चमोली में पिंडा नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और हुडली आपके मंदाकिनी नहीं बल्कि क्या है, हुडली आपकी यमुना नदी के तट पर उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, तो यहाँ पे बताने के कौन से यहाँ पे असत्य है। तो कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे असत्य है। अगला यहाँ पे देखेंगे, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बनकोट आपके पिथौरागढ़ में, ये तो यहाँ पे सही सुमेलित है। फल सीमा आपके अल्मोड़ा में, ये भी सही सुमेलित है। पेट साल, तो पेट साल आपके अल्मोड़ा नहीं बल्कि नैनीताल नहीं बल्कि ये भी आपके अल्मोड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा। और हुडली आपके उत्तरकाशी में, ये भी सही सुमेलित है। तो सुमेलित यहाँ पे कौन सा नहीं है, सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा के चित्रों की तुलना भीमबेटका से की जाती है जो स्थित है। तो भीमबेटका आपके किस जनपद में है, यह आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा स्थल और खोजकर्ता सुमेलित नहीं है। तो एक यहाँ पे स्थल दे रखा है, खोजकर्ता दे रखा है, बताने के कौन सा सुमेलित नहीं है। ग्वारखा उडियार, तो ग्वारखा उडियार को खोजने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है, ये बिल्कुल सही है। पेड़साल को खोजने का श्रेय मठपाल को जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और लाखों उडियार को खोज किसने करी थी, एमपी जोशी ने करी थी, ये भी सही सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी वाले यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाखों गुफा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यह आद्य ऐतिहासिक स्रोत है। खोज 1968 में हुई थी, सुयार नदी के तट पर बाड़े छीना में है। और यह मानव तथा पशु के चित्र यहाँ से मिले। तो देखो यह आद्य ऐतिहासिक नहीं बल्कि क्या है, प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा है। तो पहला ही इसके यहाँ पे क्या गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या सभी सही है। खोज इसकी 1968 में होती है, किसने करी थी, एमपी जोशी ने करी थी, बिल्कुल सही है। और यहाँ सुयार नदी के तट पर बाड़े छीना अल्मोड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ से मानव तथा पशुओं के यहाँ से रंगीन चित्र यहाँ से मिले थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ये इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।